वेदा को अपनी माँ की सारी सच्चाई पता चलने के बाद वह बहुत रोने लगता है। फिर अपनी माँ की मूर्ति के सामने खड़े होकर वह अपनी माँ द्वारा दिए गए वचन को पूरा करने की शपथ लेता है। वेदा अपनी माँ की उस नव ग्रंथ को सुरक्षित रखने के लिए कामाख्या के आदि गुरुजी के पास जाता है, लेकिन वहाँ पहुँचते ही उसे पता चलता है कि आज तेसरी पूर्णिमा है, इसलिए आज अंगम्बली से मिलना बहुत मुश्किल होगा। फिर भी वेदा जैसे तैसे करके सभी अघोरियों की गुफा में चला जाता है और वहाँ अंगम्बली गुरुजी को ढूंढने लगता है। कुछ ही देर बाद अंगम्बली गुरुजी वहाँ आ जाते हैं। तभी विभा अंगम्बली को देखकर वेदा से कहती है, यही है अंगम्बली गुरुजी। वेदा अंगम्बली को देखते ही अपनी मिराई की शक्ति का प्रयोग करके उड़ते हुए सीधे उनके पास पहुँच जाता है, लेकिन जैसे ही सारे अघोरी वेदा को देखते हैं वे उस पर हमला करने की सोचते हैं। तभी अंगम्बली सभी को रोक देते हैं और वेदा के हाथ से मिराई को देखकर सबको सच्चाई बताते हैं। इसका यहाँ आना अंबिका का आदेश है। जिस दिन का हमें 24 साल से इंतजार था, आज वही दिन आ गया है। यह योद्धा सिर्फ हमारे लिए आया है। अंगम्बली की यह बात सुनकर सभी अघोरी बहुत खुश हो जाते हैं। अब अंगम्बली वेदा को उसकी मंजिल तक पहुँचाने के लिए अपने गाँव ले जाते हैं और एक मूर्ति की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, यह है तेरी माँ अंबिका। इसी अंबिका की वजह से आज मैं और मेरा गाँव अब तक जीवित है। तभी देवा अपनी माँ के बारे में जिज्ञासु होकर अंगम्बली से पूछता है, मेरी माँ के साथ आखिर हुआ क्या था? इस पर अंगम्बली बताते हैं, एक बार मैंने अनजाने में एक राक्षस बालक को बाहर से लाकर अपना पुत्र बना लिया था। मैंने उसे अपने बेटे की तरह पाला पोसा और उसे मंत्र तंत्र की शिक्षा दी, लेकिन वही राक्षस मेरी ही विद्या का उपयोग करके काला जादूगर बन गया और फिर अपने स्वार्थ के लिए उसने काले जादू से मुझे और मेरे गाँव वालों को मिटाने की कोशिश की। अब वेदा को अपनी माँ की सारी सच्चाई पता चलने के बाद वह बहुत रोने लगता है। फिर अपनी माँ की मूर्ति के सामने खड़े होकर वह अपनी माँ द्वारा दिए गए वचन को पूरा करने की शपथ लेता है, लेकिन तभी अंगम्बाली वेदा से कहती है कि नया ग्रंथ कहाँ है, इसे तुम्हें खुद ढूंढना होगा। यह सुनकर वेदा स्वयं उस अंतिम ग्रंथ को खोजने के लिए तंत्रवन के जंगल में जाता है। रास्ता ढूंढने के लिए वह पहले तारों की ओर देखता है और जैसे ही तारे जिस दिशा में चमकते हैं वेदा भी उसी दिशा में चल पड़ता है। कुछ ही देर चलने के बाद उसे एक गुफा दिखाई देती है। गुफा देखते ही उसे अपनी माँ की कही हुई बातें याद आने लगती हैं, इसलिए वह उसी दिशा में आगे बढ़ता है। थोड़ी दूर जाने पर उसे देवी माँ की मूर्ति दिखाई देती है। उसे देखकर वेदा मूर्ति के चारों ओर नया ग्रंथ ढूंढने लगता है, परंतु उसे कहीं भी वह ग्रंथ नहीं मिलता। आखिर में वेदा देवी माँ के सामने झुककर प्रार्थना करता है, मैं माँ की तरह तो नहीं बन सकता, लेकिन माँ की कही हुई बातों का पालन जरूर करूंगा। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए देवी माँ। तभी देवी माँ वेदा को एक पत्ते के माध्यम से उस ग्रंथ तक पहुँचने का रास्ता दिखाती है। वहाँ पहुँचकर वेदा देखता है कि अंबिका ने उस स्थान के चारों ओर एक दीवार जैसी सुरक्षा सीमा बनाई हुई है। इसे देखकर वेदा बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है। धीरे धीरे वह उस ग्रंथ के पास पहुँचता है और विस्मित होकर उसे छू लेता है। तभी वेदा की माँ आखिरी बार उसके सामने प्रकट होती हैं और मुस्कुराते हुए उसे आशीर्वाद देकर अंततः अदृश्य हो जाती हैं। वेदा नवग्रंथ को लेकर जैसे ही अंगम्बाली को देता है, तब अंगम्बाली वेदा को कहते हैं कि महावीर इस कुंभ मेले में सारे लोगों की बलि देने के लिए अपना पुराना काला जादू का कंकड़ सभी को पहना देगा, इसीलिए किसी भी तरह महावीर के हाथ में यह नवग्रंथ नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए अब इसकी सुरक्षा तुम करना। लेकिन उधर महावीर अपनी काली जादू का कंकड़ सारे कुंभ मेले में आए लोगों को पहना देता है और खुद सबसे ताकतवर बनने के लिए 8वें ग्रंथ की सारी शक्तियाँ अपने अंदर ले लेता। दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। नेक्स्ट पार्ट तो आपको जल्दी नेक्स्ट पार्ट मिल जाएगा भाई लोग।